हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। मैं तुम्हारे लाया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो जिसमें दिखाया जाता है ये यू उस शहर के अंदर बढ़ता है और तभी एक आदमी को देखता है। फिर वो सोचने लगता है कि पूछताछ के लिए ये आदमी बिल्कुल ठीक है और क्यों न इससे ही इस चीज की जानकारी ली जाए। उधर वो व्यक्ति बिटाऊ पवेलियन की लड़कियों को छुपकर देख रहा होता है और तभी वो कहने लगता है कि बिटाऊ पवेलियन की लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं और काश यहाँ की एक लड़की भी मुझसे लव करने लगे तो मेरी तो मौज आ जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, मुझे इन लड़कियों को देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो व्यक्ति अपने मन में ऐसे सोच रहा होता है कि तभी ये यू उसके कंधे पर हाथ रखता है और तभी वो कहने लगता है कि हेलो ब्रदर, क्या मैं तुमसे कुछ मिनट बात कर सकता हूँ। फिर वो व्यक्ति ये यू की इतनी आवाज सुनने के बाद पीछे की तरफ देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ये यू कहने लगता है कि मेरा नाम ये यू है और यहाँ मैं कुछ काम से आया हूँ और क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। फिर वो व्यक्ति कहने लगता है कि हाँ क्यों ना, मेरा नाम डू क्यूसी है और अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर उसकी ये बात सुनने के बाद ये यू सोचने लगता है कि मुझे इससे सावधान रहना होगा, यह वास्तव में मेरे सामने एक दिखावा कर रहा है। फिर ये यू डू क्यू से कहने लगता है क्या मैं ये जान सकता हूँ कि यहाँ इतने लोग क्यों हैं और ये यहाँ इस समय कहाँ जा रहे हैं। तभी डू क्यूसी कहने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझसे क्या काम करवाओगे, लेकिन ये तो एक पूछताछ की बात निकली है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर आज इतने सारे लोग क्यों हैं। क्योंकि आज बिटाऊ पवेलियन ने शिष्यों को चुनने के लिए द्वार खोल दिया है। और क्या भाई ये भी तुम आजमाना चाहते हो, इतनी हिम्मत है तुम में। फिर उसकी ये बात सुनने के बाद ये यूँ सोचने लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने ली फेंग को मार डाला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हाथ घुमाने जितना आसान होगा। फिर ये यूँ इतना सोचने के बाद जोरों से हंसने लगता है और फिर कहता है कि मेरी योग्यता के साथ मैं चैन के बिना प्रवेश कर सकता हूँ। फिर ये यू की इतनी बात सुनने के बाद डू क्यूसी सोचने लगता है कि छी, पिछले दरवाजे जब ये छोटा मास्टर प्रवेश करेगा तो मैं तुम्हें पलट दूंगा। फिर तभी सीन में दिखाया जाता है कि बिटाऊ पवेलियन की हवेली का सीन दिखाया जाता है और वहाँ का राजा जो बिटाऊ पवेलियन का किंग कहा जाता है उसका नाम सी2 झैंगटियन होता है। और ये यू हमारा हीरो उसके पास जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि क्या मैं बड़ों से कुछ पूछ सकता हूँ। यदि कोई स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों को मारता है और फिर बिटाऊ मंडप में प्रवेश करता है तो क्या कोई उसका अधिमान्य उपचार होगा। फिर किंग जंगटियन कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो तुम बिना आकलन के सीधे इस मंडप के शिष्य बन सकते हो। फिर ये यू कहने लगता है अच्छा, तो अगर हेवली फायर सेक्टर मास्टर के बेटे को मार दिया तो उसका इनाम क्या होगा। फिर किंग जंगटियन कहता है अगर ऐसा होता है तो बिटाऊ पवेलियन उसको सम्मानित अतिथि के रूप में उसकी सेवा करेगा। फिर ये यू राजा की ये बात सुनने के बाद सोचने लगता है और तभी सपने देखने लगता है कि उसके पास कुछ रानियां होती हैं और उसकी सेवा कर रही होती हैं। तभी वो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है और आगे के लिए जीवन अच्छा आ रहा है। तभी ये यू दूसरी तरफ सपने में देखता है कि उसकी सभा में कुछ लोग बैठे होते हैं और तभी वो कहने लगते हैं कि हम इस धर्मी व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं जिसने दुश्मन को गोली से मारकर मार डाला। उसके सपने में सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं और तभी वो एकदम जोरों से हंसने लगता है और बहुत देर तक हंसता रहता है। फिर उसको ऐसा हंसता देख किंग जैंगटियन कहने लगता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुमने स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के गुरु के बेटे को मार डाला। फिर ये यू हंसना बंद कर देता है और किंग की बातें सुनने के बाद वो कहता है कि ये सही है, सटीक रूप से ये युवा मास्टर था जिसने ली फेंग को मार डाला। फिर उसकी ये बात सुनने के बाद वहाँ पर 3 खड़े हुए लोग होते हैं और वे जोरों से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक कहता है इस बच्चे ने वास्तव में कहा कि उसने स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के मास्टर के बेटे को मार डाला। तभी दूसरा कहने लगता है हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, सेखी में ज्यादा फेंकने की भी एक सीमा होती है। फिर तीसरा कहने लगता है कि ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने भी स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के गुरु को मौत के घाट उतार कर मार डाला। फिर ये यू उनकी ये बात सुनने के बाद उन तीनों के पास जाता है और उनसे कहने लगता है ये तुम किस पर हंस रहे हो, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। फिर किंग जैंगटियन
किएन उसकी तरफ आवाज देता है और उससे कहने लगता है कि गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की और मुझे झूठी खबर देकर अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे। फिर वो राजा इतना कहने के बाद अपने साथियों से कहता है कि इस लड़के को उठाओ और बाहर फेंक दो। फिर वहाँ पर खड़े हुए राजा के कुछ लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं और तभी वो कहते हैं कि ठीक है, हम इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देंगे। फिर इतना कहने के बाद वो व्यक्ति ये यू को और वहाँ के खड़े कुछ व्यक्ति को उठा लेता है और फिर बाहर फेंक देता है। फिर ये यू और उसके साथ के कुछ लोग बाहर जाके गिरते हैं और एक पेड़ पर टंग जाते हैं। तभी भी वहाँ पर टंगे हुए व्यक्ति कहने लगते हैं कि हमें तो इसके साथ क्यों सजा मिली, हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा है और हमने तो सचमुच में उसके गुरु को और उसके बेटे को मार डाला था। तभी वहाँ पर ये यू भी एक डाली पे टंगा होता है और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर इतने बेदर्दी पात्र लोग क्यों हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक ऐसे फेंक दिया और तुम इसके मर्ज को धिक्कारते हो और तुम लोगों को नहीं पता कि मैंने वास्तव में उन लोगों को मार डाला था और ये बात 100% बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी कुछ देर बाद सीन में दिखाया जाता है कि असेसमेंट पर कुछ लोग खड़े होते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से कहने लगता है कि आकलन अब शुरू होने वाला है और वहाँ पर बहुत सारे लोग उस आकलन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ आए हुए होते हैं और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है और वहीं पर DQ भी वहाँ पर होता है और तभी वो सोचने लगता है कि मुझे बिटाऊ पॉपुलेशन में प्रवेश करना चाहिए। फिर वो इतना सोच रहा होता है कि तभी ये यू उसके पास आता है। फिर उसको देख के कहने लगता है, ए यू, यहाँ तुम कैसे आए हो? फिर ये यू जोरों से खांसने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि मुझे वहां से निकाल दिया गया। फिर DQC कहने लगता है, क्या तुमने ये नहीं कहा कि मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है? फिर ये यू कहने लगता है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे अचानक लगा कि ऐसा करना तुम्हारे साथ बहुत ही सही होगा, इसलिए मैं वापस आ गया। और वैसे भी इस दुनिया में तुमको विश्वास दिलाने के लिए मैंने वापस आने और फिर से आलंकन करने का फैसला किया। तभी DQC कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम पिछले दरवाजे से विफल हो गए हो, है ना? फिर वो ऐसा कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाता है कि तुम सभी इस चयन परीक्षा में केवल वे ही लोग बिटाऊ पवेलियन में प्रवेश कर सकते हैं जो माउंटेन के पास 3 लेवलों को पार करेंगे और यह लगभग तुम्हारे लिए अपना हुनर दिखाने के लिए समय है और फिर उसके बाद मूल्यांकन तुरंत शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ उसकी बात ये सुनने के बाद ये यू अपने दोस्त से कहने लगता है कि ब्रदर, डू माउंटेन के पास ये 3 लेवल क्या हैं? फिर DQC उससे कहने लगता है कि इस पर्वत पर चढ़ने के लिए पहला लेवल है और फिर दूसरा लेवल इस पर्वत के नीचे चलना है और तीसरा वादा इस पर्वत से बिटाऊ पवेलियन हॉल तक पैदल चलना है। फिर ये यू DQ से उन 3 लेवलों के बारे में जानकारी ले लेता है और तभी वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है और सरल। इस सड़क पर देखी सियांग मास्टर द्वारा निर्धारित एक मति भ्रम सरणी है। फिर उसकी ये बात सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति उनसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि इस रास्ते में अनगिनत जाल हैं और पहले लेवल में आधे से ज्यादा लोगों को हटा दिया जाए। और क्या ब्रदर, तुमको अभी भी ये लेवल सरल लगता है? फिर वो व्यक्ति युआन को ऐसे कह के समझा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति अपने हाथ को हवा में लहराने लगता है और फिर कहता है कि मूल्यांकन अब शुरू होता है। फिर उसके इतने कहते ही वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए भागने लगते हैं और उस लेवल को पार करने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने लगते हैं। तभी ये यू भी भागने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि ब्रदर दू का आकलन शुरू हो गया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर DQC उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि ये तो बहुत ही बदमाश है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको इस लेवल को पार करने के लिए इसको बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा कठिनाई है। फिर ये यू उनके साथ भाग रहा होता है। तभी वो कहने लगता है कि ब्रदर मेरा वेट करो, मैं अभी वापस लौट के आ रहा हूँ। और फिर उस लेवल को पार करने के लिए उसकी प्रतिमा रेस की जारी रहती है और फिर वे आगे बढ़ रहे होते हैं। कोई पीछे हो जाता है तो कोई आगे हो जाता है। और फिर वे कुछ दूर भागने के बाद उस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए पहले लेवल पर जाने लगते हैं।
फिर वहाँ पर खड़ा हुआ डू क्यूसी कहने लगता है कि हालांकि यहाँ दमनकारी बल कमजोर नहीं है, लेकिन मैंने कई वर्षों तक जिउझू के आधे हिस्से की यात्रा की है सिर्फ आज के लिए। उधर रेस में सभी लोग भाग रहे होते हैं, तभी उनमें से एक कहता है कि ये मेरी असली ताकत दिखाने का समय है। फिर वो इतना कह के तेज भागने लगता है और तभी उसको देखकर दूसरा कहने लगता है कि ये मोटा आदमी इतना फुर्तीला कैसे है। उसमें डीक्यूसी भाग रहा होता है, तभी वो ये यू के बारे में सोचता है और कहता है कि वो ये यू बच्चा मेरे पीछे काफी मील दूर गिर गया होगा। वो इतना कह रहा होता है कि तभी ये यू उसके पास आ जाता है और तभी कहने लगता है, यो ब्रदर, क्या तुम भी दू को पकड़ लिया है। फिर ये यू उसको इतना कहने के बाद और भी तेज भागने लगता है। फिर डीक्यूसी ये यू को अपने पास देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और तभी सोचने लगता है कि ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ सकता है। फिर ये यू की तरफ एक व्यक्ति देखने लगता है और फिर उसके बारे में सोचने लगता है और कहता है, मैं उस बच्चे से कभी नहीं हारूंगा जो पिछले दरवाजे से चलता है। फिर वो व्यक्ति इतना कहने के बाद अपनी स्पीड को और तेज कर देता है और फिर वो तेज भागने लगता है। उधर डीक्यूसी कुछ दूर दौड़ने के बाद थक जाता है और तभी वो रुक जाता है। फिर कहने लगता है, उफ, मैं तो थक गया और कुछ मिनटों बाद इस बार मैंने आखिरकार आवेश से छुटकारा पा लिया। फिर ये यू भी उसके पास आ जाता है और रुक जाता है। तभी वो उससे कहने लगता है कि ब्रदर, तुम थक गए हो क्या? अगर तुम चाहो तो मेरे पास आकर ये खाना खाना चाहोगे? फिर ये यू इतना कहने के बाद उसके लिए खाने की चाप दिखाने लगता है और तभी वो कहने लगता है, लो लो खा लो। फिर उसको उस खाने की खुशबू आने लगती है और उसके मुंह में पानी छूटने लगता है, लेकिन वो उस खाने को नहीं खाता है और अपनी रेस को जारी रखता है और फिर वहां से भागने लगता है। तभी वो कहने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि स्पिरिट फोर्स 100% फट गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैंने सबसे पहले स्थान ले लिया होगा। फिर वो इतना कह रहा होता है कि तभी वो पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरने लगता है और तभी वो नीचे जाके एक पत्थर पर अटक जाता है। फिर वो दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है। फिर वो उस पहाड़ पर चढ़ जाता है और तभी वो सोचने लगता है कि अब मैं अंत में प्रथम हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो अपने हाथों को उस पहाड़ के ऊपर रखता है और चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है। तभी वो कहने लगता है कि लगता है अब मेरे अंदर ताकत नहीं रही। उधर वो रेस की झंडी लगी होती है और वो कुछ ही दूर रह जाती है। उधर डीक्यूसी नीचे लटका होता है और तभी उस हाथ को देख के सोचने लगता है कि ये किसका हाथ है। फिर ये यू उसके पास आता है और उसको हाथ देता है। तभी उससे कहता है कि ब्रदर, बधाई हो, तुम इस प्रतिभा में दूसरे नंबर पर हो। फिर ये यू डीक्यूसी को अपना हाथ देकर ऊपर पहाड़ पर खींच लेता है और फिर डीक्यूसी ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाता है और फिर वो पहाड़ पर लेट जाता है और फिर उस रेस का अंत हो जाता है और फिर वो मंजिल आ जाती है। फिर सभी लोग उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी वहां पर एक खड़ा व्यक्ति उछलने लगता है और खुशी से कहता है कि अरे, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मैंने इसमें पहला लेवल पास कर लिया है। और दूसरा भी खुशी मनाने लगता है और वो भी कहने लगता है कि माँ, मैं इसमें सफल हुआ। तभी ये यू उनको खुशी से नाचता हुआ देख उससे कहने लगता है, क्या ये दूसरा स्तर है? तभी डीक्यूसी कहने लगता है कि हाँ, ये सही है, यह सड़क बिटाऊ पवेलियन के पैट्रियार्क द्वारा बनाई गई एक भ्रामक सरणी है और यह अनुशासन के दिमाग का परीक्षण करता है और ये बेहद मुश्किल लग रहा है। फिर उसकी ये बात सुनने के बाद ये यू वहां से भागने लगता है और फिर उससे कहता है, ये कठिन है, मेरी तरफ देखो और यहाँ मेरे लिए प्रतीक्षा करो। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले जा सके।